हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीजी टू एक्सप्लोर। आइए आज आपको लेके चलते एक नए सफ़र में। और हम आए हैं आज आगरा उत्तर प्रदेश, और हम हैं इस वक्त गुरुद्वारा गुरु के ताल। बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ संबंध रखता है। देख सकते हैं गुरुद्वारा का एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल एरिया है और बिल्कुल हाईवे के साथ लगा हुआ है। दोस्तों, गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है और यहाँ गुरु तेग बहादुर जी के चरण प्राप्त है ये धरती। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ औरंगजेब के हुक्म से गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया गया था। और यही गुरुद्वारे के बाएं साइड आप देख सकते हैं बोरा साहब भी है। और दोस्तों, बोरे साहब में 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ चलता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गुरुद्वारा का एरिया काफ़ी बड़ा है क्योंकि बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, जब आप सीढ़ियों से गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं तो बाएं साइड में जो बोरा साहब है वहीं गुरु तेग बहादुर जी को 9 दिन तक बंदी बना के रखा गया था। और सबसे अंत वाली कोठी में उनके साथियों को रखा गया था। और दोस्तों, ये बात 1675 की है और लगभग 300 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आइए आपको लेके चलते हैं आगे। दोस्तों, इस वक्त हम दाएं साइड गुरुद्वारे के हैं और यहाँ है अखंड ज्योति और इसका काफ़ी महत्व है। और जो श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने आते हैं वो अखंड ज्योति पे भी मत्था जरूर टेकते हैं, जिसे सिखों में ज्योत कहते हैं हम। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और दोस्तों, इसी जगह पे गुरु तेग बहादुर जी को 9 दिन तक बंदी बना के रखा था मुगल बादशाह औरंगजेब ने। और आपको ये बात बता दूं कि गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के गुरु थे, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए इस बलिदान को स्वीकार किया था। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सिखों की लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ थी या इस्लाम के खिलाफ थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो लड़ाई थी या गुरुओं की जो भी लड़ाई थी वो जुल्म के खिलाफ थी। किसी जात पात को लेके ऐसा कुछ भी नहीं था। औरंगजेब का जो शासन था उसमें जुर्म बढ़ता जा रहा था कि वो कह रहा था हिंदुओं को कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, यानी कि अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो हिंदुओं के जो पुरोहित थे और पंडित थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दिया जाए। फिर सारे पंडित यहाँ से गए अमरनाथ गुफा और जाके भगवान शिव से प्रार्थना की। और वहाँ हुई आकाशवाणी के अनुसार 25 मई 1675 को कश्मीरी पंडित पहुँचे श्री अनंतपुर साहिब गुरु तेग बहादुर जी की शरण में और वहाँ जाके अपनी दोहार लगाई। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों के जो पुरोहित थे कृपाराम दत्त, उनको कहा कि आप काशी के ब्राह्मणों को लेकर जाएं औरंगजेब के पास और उसे जाके कहें कि अगर आप सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम मत में ले आते हैं तो हिंदुस्तान के सारे पंडित इस्लाम को कबूल कर लेंगे। इस पे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और साथ ही गुरु के ऊपर 500 मोहरे का इनाम भी रख दिया। आगरा के कररेटा यानी कि गुरुद्वारा के पीछे के गांव में एक जलवाहा रहता था जिसका नाम था हसन अली खान। उसने जब ये सुना कि 500 मोहरे का इनाम गुरु पे रखा है तो उसने सोचा कि काश ये पैसे मुझे मिल जाएं, ये मोहरे मुझे मिल जाएं तो मेरी गरीबी दूर हो सकती थी। और गुरुजी ने उसका ये मन की इच्छा जान ली। और कहते हैं कि चरवाहे की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी अक्टूबर 1675 को आगरा पहुंचे और बादशाही बाग में डेरा डाल दिया। और यहीं पर हसन अली खां अपनी बकरियां चरा रहा था तो गुरु ने उससे पानी मांगा तो उसने कहा पानी खारा है। गुरु ने फिर पानी मांगा तो वो दूध लेके आ गया। गुरु ने कहा कि पानी लेके आओ, उसने कहा पानी खारा है, लेकिन गुरु ने कहा तुम पानी लेके आओ। जैसे ही वो पानी लेके आया पानी मीठा हो गया। और गुरुद्वारे के पूर्व पे आप
इस कुएं के दर्शन कर सकते हैं। गुरु को हसन अली की इच्छा भी पूरी करनी थी, इसलिए गुरुजी ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी और एक दोशाला दिया और कहा जाके कुछ खाने के लिए लेके आओ। जैसे ही हसन अली गांव में गया तो गांव के जो दुकानदार थे उसने तुरंत पहचान लिया कि ये जो कीमती सामान कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया। उसने कोतवाल को खबर दी और कोतवाल ने जैसे ही उसे पकड़ा तो उन्हें पता चल गया कि ये तो सिखों के 9वें गुरु हैं और इनके ऊपर औरंगजेब ने 500 मोहर का इनाम भी घोषित किया हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी को यहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और 9 दिन तक भोरे साहब में बंदी बना के रखा गया उनके साथियों के साथ, और फिर यहाँ से उन्हें दिल्ली ले जाया गया। और गुरुजी को वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, लेकिन गुरुजी ने अपने साथियों के साथ इस्लाम कबूल नहीं किया और गुरुजी ने अपनी शहादत दे दी। जहाँ दिल्ली चांदनी चौक के पास गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ आप जाके गुरुद्वारा के दर्शन कर सकते हैं और इस तरह हिंदुओं की रक्षा की। इसीलिए हिंदू अक्सर कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जबकि इसका असल वर्जन ये है कि गुरु तेग बहादुर श्रीकल शिष्ट पई तापी चादर, यानी कि वो सृष्टि की चादर थे, ना कि हिंदुओं की, क्योंकि वो सिर्फ जुर्म के खिलाफ लड़े। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ का निशान साहब, गुरुद्वारा के बाएं साइड भी एक छोटा सा गुरुद्वारा है, हम वहाँ भी जा रहे हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं, साथ में बने रहिए। ये कुछ डिटेल वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो मेरी वीडियो के ज़रिए दर्शन कर सके और चीज़ों को कुछ हद तक समझ सके और महसूस कर सके। ये है गुरुद्वारा मंजी साहब, 9वें गुरु जी के नाम पर रखा गया है। आइए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ शस्त्र की भी हम दर्शन कराएंगे। अंदर से काफ़ी खूबसूरत है गुरुद्वारा। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश के बिल्कुल पीछे ही शस्त्र रखे हुए हैं। चलिए ये आपको दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ कुछ सीढ़ियाँ नीचे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। वो देखिए, ये शस्त्र और वो आप देख सकते हैं हसन अली की तस्वीर गुरुजी के साथ। गुरुजी उसे अपना दुशाला और हीरे की अंगूठी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब।